नारद संवाद तक ये लीला चली। इसके जो मुख्य पात्र थे पहले दिन की लीला के, उसमें दशरथ के रूप में श्री कमल किशोर ध्यानी जी, हम सभी लोग परिचित हैं आचार्य जी से। श्रवण कुमार के लिए हर्षवर्धन सिंह नेगी, आप प्राथमिक शिक्षक संघ नई डांडा के मंत्री भी हैं। रावण में स्वयं था। कुंभकर्ण श्री गोपाल सिंह जी, विभीषण श्री सुरेंद्र लाल जी, नारद श्री कमल किशोर जी, शिव संजीव नेगी जी, पार्वती प्रियांशी बिष्ट, मुनि वशिष्ठ रमन वधवाल जी हमारे प्रबंधक महोदय, श्रृंगी ऋषि हमारे छोटे भाई मनोज वधवाल जी। आज दूसरे दिन की लीला भगवान राम के जन्म के बाद विश्वामित्र का राम लक्ष्मण को दशरथ से मांग कर ले जाना। कैमरा खराब नहीं हुआ? चल रहा माता सीता का बाल्यकाल में मंदिर की सफाई करते हुए शिव धनुष को उठा लेना, जिसके कारण से राजा जनक ने संकल्प लिया कि जो इस धनुष का चिल्ला चढ़ाएगा स्वयंवर में सीता को पत्नी रूप में प्राप्त करेगा। आज की लीला में जो मारीच के पात्र हैं श्री सुरेंद्र प्रताप सिंह जी, सुरेंद्र प्रताप सिंह नेगी जी, पूर्व प्रबंधक जनता इंटर कॉलेज नई डांडा। सुबाहु श्री हर्षवर्धन सिंह नेगी जी, विश्वामित्र अपने विद्यालय के माननीय अध्यक्ष जी महेंद्र सिंह रावत जी, दशरथ आचार्य कमल किशोर ध्यानी जी, मंत्री मनवर सिंह जी, वशिष्ठ रमन वधवाल जी, और विशेष भी आपने आरती में देखा राम लक्ष्मण की सुंदर जोड़ी अपने आचार्य कमल किशोर ध्यानी जी की दोनों पुत्रियां हैं, गीतांजलि और काव्यांजलि। ये जो बाल स्वरूप है भगवान राम का लक्ष्मण का, वो बाल स्वरूप तक की जो लीला है सुबाहु मारीच वध और अहिल्या तारण तक, यहाँ तक ये लक्ष्मण राम और लक्ष्मण के पात्र रहेंगे, दोनों बहनें गीतांजलि और काव्यांजलि। राजा जनक रमन वधवाल जी, सीता हमारे विद्यालय की अपने अध्यापक हैं श्रीमान ओम प्रकाश जी, और सीता की 4 सखियां हैं साथ में, वो भी आप इनको देखेंगे। आज की लीला का विधिवत रूप से आरंभ हो सके, रिबन काटेंगे ना, देखो कल कैसे रिबन नहीं काटेंगे। ताली बजा मंत्री जी, प्रजा का क्या हाल है? मंत्री जी, हमारी प्रजा का क्या हाल है? महाराज, क्या कहूँ कहा भी नहीं बिना जाता। रहा भी नहीं जाता और कहे बिना सहा भी नहीं जाता। वर्षा न होने से प्रजा में हाहाकार मचा हुआ है। मंत्री जी, इसका उपाय अतिशीघ्र होना चाहिए।
महाराज ज्योतिष का कहना है यदि महाराज स्वयं हाल लगाएंगे तो पूर्ण विश्वास है कि प्रजा के सभी सुख दुख दूर हो जाएंगे और अवश्य वर्षा होगी। यदि ऐसा है तो मैं स्वयं हल चलाने के लिए तैयार हूँ। आप उसकी तैयारी कर लीजिए। जो आज्ञा महाराज। राज्य में सूखा और अकाल जैसे विपदाएं आई थी और उस समय में राजा दशरथ ने बड़ा उनका सहयोग किया था। उस समय पड़ोसी राज्य होने के कारण से और सूखा अकाल भयंकर महामारी इस प्रकार की थी, परंतु राजा जनक राज ऋषि थे। ऋषि होने के बाद वो राजा थे, पहले ऋषि थे, राजा थे, बाद में राजा थे। और ऐसा भी कई बार उनको पढ़ने में आता है, जानकारी रहती है कि राजा जनक कभी भी राशि वेशभूषा या मुकुट धारण नहीं करते थे। हालांकि वो राजा के सारे कर्तव्यों का पालन करते थे। ये लीला है, लीला में तो दिखाना पड़ता है राजा। और उनके सैनिक भी अध्यात्म का ज्ञान रखते थे, जो सीमाओं पे खड़े रहते थे। तो सीता का जन्म होने वाला है। इससे पूर्व मैं अपने कमेटी के सभी पदाधिकारी और सदस्यों से आग्रह करूंगा कि आज के हमारे जो अतिथि है उनका स्वागत करने के लिए महाराज हल और बैल दोनों तैयार है। ये क्या है बात? हेलो। राजपुरोहित और विद्वानों के आग्रह पर राजा जनक ने सोने के हल से हल जोता और उसमें उनको एक घड़ा प्राप्त हुआ। कल की लीला में हमने देखा था कि मुनियों के रक्त से भरा हुआ घड़ा राक्षस रावण के दरबार में ले गए थे और रावण ने कहा था कि इसको उत्तर दिशा में ले जाकर राजा जनक की राजधानी में गाड़ कर आ जाओ। तो उस घड़े से
वो घड़ा आज राजा जनक को प्राप्त हुआ है। थोड़ी देर में सीता माता का जन्म उसी के आधार पे हुआ, ऐसा लीला में आपको दिखाया जाएगा। क्योंकि जो हल का अगला भाग होता है जिसमें जो नोकीला होता है और लोहे का होता है, जय गण उसको सीत कहा जाता है। सीत, तो सीत के कारण से उनका जन्म हुआ था, इसलिए उनका नाम सीता पड़ा था। अभी कुछ समय पहले अपने विकास खंड तेलंगाना में विकास खंड स्तरीय क्रीड़ा रैली का आयोजन हुआ था और पूरे विकास खंड के जो हमारे बच्चे हैं, बालक बालिकाएं हैं, उन्होंने उसमें भाग लिया था खेलकूद कार्यक्रम में। उस कार्यक्रम को संपन्न कराने के लिए हमारे आज के मुख्य अतिथि जी ने उस समय 21,000 रुपए का सहयोग हमारे क्षेत्र के बच्चों के प्रोत्साहन के लिए और कार्यक्रम को संपन्न कराने के लिए प्रदान किए थे। बच्चों जरा चुप हो जाओ। नारायण नारायण नारायण। प्रणाम। कल्याण हो राजन, सुखी रहो। अहो भाग्य है थे आपके घर में जगत माता का जन्म हुआ। ऋषि राज तुम पधार कर आपने हमारे आप मेरी पुत्री का नामकरण आपके द्वारा। नारायण नारायण नारायण। राजन, इनका नाम तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि करने से पूर्व ही रख दिया था, परंतु इस जन्म में यह सीता के नाम से प्रसिद्ध होंगी तथा संसार में आपका नाम उज्जवल करेंगे। इस कन्या के द्वारा आपको अनेकों मुसीबतों को भी झेलना पड़ेगा, किंतु साथ ही नारायण की कन्या के पति बनेंगे। नारायण नारायण नारायण। रामलीला का उद्देश्य, एकमात्र उद्देश्य है कि अपने इस विद्यालय में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की लैब को सुसज्जित करना है। और आप लोगों को लगता होगा या कई लोग बोल रहे हैं कि सारा खर्चा तो रामलीला में ही निकल जाएगा, ये पंडाल लगा है, दुनिया भर की व्यवस्थाएं हैं, ये खर्चा अगर सारा का जो हम लोग देंगे ये रामलीला में चला जाएगा ये खर्चा, तो विद्यालय को क्या मिलेगा। तो इसके लिए मैं आपको एक जानकारी देना चाह रहा हूँ कि हम लोगों ने निश्चय किया है कि रामलीला में जो भी खर्चा होगा, हमारे जितने कमेटी के हमारे सदस्य हैं, तो न्यूनतम सबने 1,000 रुपए कमेटी में प्रदान किए हैं। कई लोगों, बहुत से लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने जमा कर दिए हैं, थोड़े बहुत लोग रह गए हैं। इसके अतिरिक्त हमारे जो आदरणीय कमेटी के माननीय अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने भी एक बड़ी घोषणा अभी 2-3 दिन में वो करने वाले हैं, क्योंकि वो स्वयं प्रबंधक भी हैं विद्यालय के। और ये जो विद्यालय, जो रामलीला में जो खर्चा हो रहा है, आप ये पंडाल वगैरह देख रहे हैं, मेरा भी छोटा मोटा टेंट वेंट का काम है, लाइट वगैरह का, तो ग्रामीण क्षेत्र में, तो मैंने कहा था भी रामलीला में मेरी ओर से निःशुल्क रहेगा। तो ये निःशुल्क है, इसमें कोई पैसा नहीं है। इसके साथ ही हमारे बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, हमारे सहयोगी हैं सुनील बिष्ट जी, ग्राम जोगेड़ा, उनका भी टेंट का काम है। ये जो नीली इस तरफ जो कुर्सियां जितनी लगी हैं और ये पाइप वगैरह जो आप देख रहे हैं, इसके जो भी लगे हैं, ये बिष्ट जी ने, सुनील बिष्ट जी ने उपलब्ध करवाए अपनी ओर से निःशुल्क।
उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। उन्होंने कहा कि कुछ और भी आवश्यकता पड़ेगी तो वो उसके लिए भी तैयार है। ऐसे ही जिला सहकारी बैंक हमारे जो मैनेजर साहब हैं बिष्ट जी, उन्होंने जनरेटर की व्यवस्था उन्होंने अपनी तरफ से की है। जो भी खर्चा जनरेटर का आएगा वो उन्होंने अपने आप वहन किया है। तो थोड़ा बहुत खर्चा जो हमारा कोई मेहमान आ रखे हैं उनके आने में, और संगीत वाले पक्ष के लोग हैं, मेकअप मास्टर है, ये कपड़े भी किराए पे आए हैं, तो ये सारा खर्चा जो कमेटी के सदस्य हैं और पदाधिकारी हैं, मैं समझ रहा हूँ कि, और जो नैनी देवी जागरण समिति का जो पहले का पैसा बचा हुआ था उसमें जो चंदा इकट्ठा हुआ था, इस सब मिला जुला के वो खर्चा हो जाएगा। बाकी जनता जो भी पैसे देगी, कोई 1 रुपये भी देगा, वो चाहेगा विद्यालय के खाते में। ये हम आपको यहाँ पर बताना चाह रहे हैं। इस क्रम में जो भाई साहब ने अभी आदरणीय मधुवाल जी ने बता दिया हमको, अपने मुंह से तो मैं क्या बोलूं भी बाद में कहेंगे, परंतु मैं आज के इतने मुख्य अतिथि छोटे भाई नीरज पंत से निवेदन करूंगे कि आप भी यहाँ पर आए और अपना उद्बोधन देकर हमको कृतार्थ करें। नैनी देवी की ये पुण्य भूमि में जो 22 साल बाद रामलीला का मंचन हो रहा है, मैं समस्त रामलीला कमेटी का आभार प्रकट करता हूं। हमारे सम्मानित अतिथिगण, मेरे बड़े भाई और इस क्षेत्र को भली भांति और अपने हृदय में रखने वाले, एक उच्च पद से सेवानिवृत्त होने के बाद अपने गांव और अपने माटी से प्यार रखने वाले हमारे आदर्श बीएल मधुवाल जी, सुरेंद्र नेगी जी, बड़े भाई देवेंद्र भारती जी, मनोज मधुवाल जी, सुरेंद्र प्रताप जी, रमन मधुवाल जी, शशि डैनी जी, हर्षवर्धन जी, रामेंद्र सिंह बिष्ट जी, शर्मा जी जो इस विद्यालय के प्रधानाचार्य जी हैं, विजयपाल जी क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं। मैं सभी महानुभाव अतिथिगणों का और इस रामलीला को जो भली भांति देख रहे हैं, हमारी मातृशक्ति, मेरे छोटे भाई और बहनों, मेरे दोस्तों, और रामलीला का जो सुंदर मंचन कर रहे हैं, जो अभिनय के रूप में आपके सामने राम की लीला के आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, मैं सभी लोगों का हृदय की गहराई से आभार प्रकट करता हूं और साधुवाद देता हूं कि इन विकट परिस्थितियों में हमने पुनः रामलीला को जीवित किया है। रामलीला में जितने भी पात्र हैं, चाहे राम हो, लक्ष्मण हो, भरत हो, शत्रुघ्न हो, केवट का हो या अहिल्या का हो, हम कह सकते जितने भी पात्र हैं, हर पात्र से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और मैं तो ये कहूंगा कि जो उन पात्रों से सीखने को मिलता है, उनकी 100% जो उनकी बात, उनकी विचारधारा, उनकी संस्कृति और परिवार को जोड़ने की जो विधि थी, उसे हमें भी सीखना चाहिए। पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के बारे में जितना भी कहा जाए कम है। वो एक राजा होते हुए भी प्रजा के लिए जीते थे। रामलीला को जो लीला हुई है, सुंदर लीला के माध्यम से आपके सामने पात्रों के माध्यम से जानकारी मिली रही है। मैं बहुत ज्यादा न कहते हुए आप सब लोगों से वादा और विश्वास दिलाता हूं कि बड़े भाई साहब के माध्यम से, भारती जी के माध्यम से या प्रधानाचार्य जी के माध्यम से जो आग्रह किया गया है, मैं उस आग्रह को पूर्ण रूप से आपको विश्वास दिला रहा हूं कि पूरा करूंगा। जो भी जरूरत होगी आप मुझे लिस्ट बना के दे दीजिएगा, कब और कैसे करना है वो मैं देख लूंगा और मैं जल्दी ही आपकी मांग को पूरा करने की कोशिश करूंगा। हमारे बीच में मेरे साथ मित्र के रूप में आए हुए प्रदीप रावत जी,
जिसे हमारे क्षेत्र के लोग दीपू भाई के नाम से जानते हैं, उनका जो समर्पण और लगाव है इस क्षेत्र से, मैं एक बार उनका भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। समस्त रामलीला समिति को साधुवाद और आभार प्रकट करता हूँ कि ये राम की लीला निरंतर आगामी वर्षों में भी चलती रही, आशा और उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद, बहुत बहुत बधाइयाँ। कितना आनंद आ
शराब की मस्ती में डूबे हो, सब सावधान हो जाओ। अरे आंधे, सामने से शिकार आ रहा है, सब सावधान हो जाओ। और सब राक्षस सावधान हो जाओ। अरे सारे सूरवीर सरदारों सुन लो, सब ऐसी समुदाय से आक्रमण करना कि किसी को भी भागने का मौका नहीं पाए, इसलिए सब अपने अपने जगह सावधान हो जाओ। और सब अपनी अपनी जगह तैयार रहे। और सभी मौके का इंतजार करें। क्या कहते हो तुम? हम ऐसी गली गली चीज दिखाते। अरे तुम लातों के भूत बात नहीं गिराते। जो कुछ तुम्हारे पास है सारा यहाँ पर रखो, नहीं तो तुम जिंदा बच के नहीं जाओगे। यहाँ बैठे सारे तरह से देखो सामने से आ रहा है, बहुत सारे बदमस्त हो जाओ।
अपना मनाएंगे, हम तो आनंद अपना मनाएंगे, हम तो आनंद अपनाएंगे, दो दो मनाएंगे, हम तो एक एक दो दो मनाएंगे, तो आनंद अपना मनाएंगे, हम तो आनंद अपना मनाएंगे। यहाँ बैठ बैठ सलाम लिए तले सलाम कि महाराजा दशरथ की राजा जनक के पास भगवान शिव का धनुष था और वो उनके पूजा गृह में रखा हुआ था। सीता जब थोड़ी बड़ी हुई, बाल्यावस्था में आई, तो एक दिन
घर की सफाई करने के साथ साथ अपने पूजा घर को साफ करने के लिए चली और पूजा घर को साफ करते करते देखा कि वहां पर एक धनुष पड़ा हुआ है। तो सीता ने बड़े सहज भाव से उस धनुष को उठाया, एक किनारे करा, रख दिया उठा के और उस पूजा घर की सफाई करी। इतने में राजा जनक आए। उन्होंने कहा कि बेटी सीता ये बताओ कि इस धनुष को यहाँ से किसने उठाया। तो सीता जो बिल्कुल बाल्यावस्था में थी उसने बड़े सहज भाव से कहा कि पिताजी मैं इस पूजा घर को साफ करना चाह रही थी, झाड़ू लगा रही थी और ये धनुष बीच में रखा हुआ था, तो मैंने अपने हाथों से उठाकर इसको एक किनारे पर रख दिया। तो राजा जनक बड़े अचंभित हो गए कि बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े बलशाली जिस धनुष को हिला भी नहीं सकते उसको सीता ने उठाकर एक तरफ रख दिया। अब उनको चिंता होने लगी कि ये युवावस्था में प्रवेश कर रही है, अब इसका विवाह भी करना है। तो विवाह के लिए उनके मन में एक बात आई कि जो भी भगवान शिव के इस धनुष का चिल्ला चढ़ाएगा, स्वयंवर में भगवान शिव के धनुष का जो चिल्ला चढ़ाएगा वो सीता को स्वयंवर में प्राप्त कर पाएगा। ऐसा संकल्प उस दिन राजा जनक ने लिया। आगे की लीला आप देखिए। सीता माता की कहाँ से बेटा, इस धनुष को कोई भी उठा नहीं सकता। तेरे शंकर भगवान का धनुष है। पिताजी मैं तो बचपन से ही इसके साथ खेला करती हूँ, मैंने ही ये साफ करके यहाँ रखा है। ओहो, इस धनुष को तो कोई नहीं उठा सकता। इतना भारी धनुष है, शंकर भगवान की धनुष भारी है। अब तो हमारी सीता बड़ी हो गई है, अब सीता के लिए तो हमें वर देना पड़ेगा। अब तो सीता की शादी की तैयारी करनी पड़ेगी। आज हम प्रतिज्ञा करते हैं कि जो कोई चढ़ेगा उसी के साथ हम सीता का स्वयंवर करेंगे। हमारी रामलीला कमेटी के माननीय अध्यक्ष जी श्रीमान रमन मधवाल जी ग्राम लेखाना वाले, जो वर्तमान में हमारे जनता इंटर कॉलेज मेरीडांडा के प्रबंधक भी हैं, वो जनक की भूमिका में है और सीता की भूमिका में है तनुजा। उनकी यहाँ पर दुकान है नीचे ब्यूटी पार्लर की। इस पर भयंकर उत्पात मचाए हुए थे और राजा दशरथ को ध्यान ही नहीं था। वो अपने परिवार में मगन हो गए थे। उनको अपना कुल आगे बढ़ाना था, उनको अपना उत्तराधिकारी तैयार करना था। इसकी चिंता में, परिवार की चिंता में वो राज्य की चिंता करना भूल गए। और इसी को याद दिलाने के लिए ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ के पास जाते हैं और उनको उनके कर्तव्यों की याद दिलाते हैं।
आगे के दृश्य में आप देखेंगे कि किस प्रकार से विश्वामित्र जब प्रताड़ित किए जाते हैं राक्षसों द्वारा, क्योंकि वो ऋषि थे, सब प्रकार का ज्ञान उनको था, शस्त्र विद्या का भी उनके पास ज्ञान था, वो स्वयं राक्षसों का नाश कर सकते थे। परंतु वो एक ऐसी व्यवस्था बनाना चाहते थे कि इन राक्षसों का हमेशा के लिए अंत हो जाए और मानव जाति इनके अत्याचार से मुक्त हो जाए। आजा बुद्धे मन सुहाना है, आहा हो आजा बुद्धे मन सुहाना है, आहा दीदी कितने दिन के पापा मिले? हमें भी क्या चाहिए? बनाइए बनाइए, आग मिल गई, अब मांस भून कर खाएंगे। अरे दोस्तों, तो क्या हाथों में हो तुम्हारी मौत अरे दोस्त तो हाथों में हो तुम्हारी मौत लाई
मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा जो तुमने मेरा बना बनाया यज्ञ बिगाड़ डाला। और वो होता है तुम्हारी मृत्यु टिकट है। चींटियों का जब मरने का समय आता है तो उनके पंख लग जाते हैं। दौलत की इच्छा है तो किसी साहूकार के पास जाओ। राज्य की इच्छा है तो राजा से जाकर लड़ो। हम फकीरों के पास क्या रखा है? अच्छा तो अब तुम नहीं मानते हो तो मैं तुम्हारी मौत का सामान लेकर आता हूं। अरे जा अपने सूर्यवंशियों को बुला, जिसका तो अल्लाह भरता है। हम भी सूर्यवंशियों में कितना दम है। मेरा नाम मरीज नहीं। अगर मैं तुम सबका चटनी फुलाकर न खाऊं तो बारिश के पात्र हैं श्री सुरेंद्र प्रताप सिंह नेगी, ग्राम चमाड़ा, पूर्व प्रबंधक जनता इंटर कॉलेज मेरीगंज। सुबाव के पात्र हैं हर्षवर्धन सिंह नेगी, ग्राम चमाड़ा। दोनों नेगी बंधुओं द्वारा सुबाव मारिच का बहुत सुंदर अभिनय यहाँ पर किया गया है। एक बार तालियां बजाइए। और उनके साथ जो उनकी सेना है राक्षस, मुखौटे लगे हुए, हम उनको पहचान नहीं पा रहे कौन है, परंतु उनका भी एक बहुत बड़ा रोल है। और बहुत अच्छा उन्होंने राक्षसों को व्यवहार कैसा होता है इसके अभिनय को उन्होंने निभाया है। एक बार उनके लिए भी ताली बजाएगी। विश्वामित्र के पात्र हमारे जनता इंटर कॉलेज नैनाडा की जो प्रबंध समिति है उसके माननीय अध्यक्ष ये हैं महेंद्र सिंह रावत जी। वो विश्वामित्र के पात्र हैं और विश्वामित्र राक्षसों से परेशान होकर जो उनके तप को भंग कर दिया जिन्होंने राक्षसों ने, उनसे परेशान होकर अब उनकी मौत का सामान लेने के लिए राजा दशरथ के पास जा रहे हैं। ये आप आगे की लीला में देखेंगे कि राजा दशरथ से उन राक्षसों की मौत का कौन सा सामान लेने के लिए जाते हैं। रामलीला के पहले दिन से माने रामलीला आरंभ होने से 15-16 दिन पूर्व हमारी रिहर्सल शुरू हो गई थी। और रिहर्सल के समय से बहुत से लोग हैं हमारे नैनाडा में जिनका निरंतर सहयोग हमको मिल रहा है, रामलीला कमेटी को मिल रहा है निस्वार्थ भाव से। इस क्रम में मैं बीच बीच में आप लोगों को परिचय देता रहूंगा। जो अपना CSC है, हॉस्पिटल है यहाँ पर नैनाडा का, उसमें जो डॉक्टर हैं और अन्य स्टाफ हैं। अभी सुबोध सक्सेना जी का परिचय तो आपने ले ही लिया है। उन्होंने आज हमारे माननीय संयोजक महोदय का माल्यार्पण किया था सक्सेना जी ने। उनका बहुत अच्छा सहयोग है। इसके अतिरिक्त हॉस्पिटल के स्टाफ में से ही अपने श्रीमान विकास असवाल जी हैं। विकास असवाल जी वाहन चालक हैं और देर सवेर कभी भी हमको एम्बुलेंस की या वाहन की आवश्यकता पड़ती है तो विकास असवाल जी सदैव तत्पर रहते हैं मरीजों को यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए। एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। नियमित रूप से वो मंच पर अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं छोटे बड़े कार्यों के लिए। उनका भी बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है।
महाराज दशरथ के पास राम और लक्ष्मण को मांगने के लिए आएंगे कि आप इनको दे दीजिए, मैं इनको शिक्षा भी दूंगा और मैं इनको लड़ना फिरना भी सिखाऊंगा, पढ़ाई भी कराऊंगा और मैं अपने जिम्मेदारी पे लेके जाऊंगा और बाद में मैं आपको इनको ऐसे ही सौंप दूंगा। अभी ये दृश्य आपके सामने आ रहा है, देखिए। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज इस समय सारी प्रजा प्रसन्न है, सभी अपने 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 कार्यों को बहुत ही चतुरता से कर रहे हैं, सब प्रकार आनंद ही आनंद है। मुनि विश्वामित्र जी आए हुए हैं, वो द्वारे पर आसन लगाए हुए हैं, ना रौनक है मुख पर ना आंखों में लाली, वो मुराद से सूरत बनाए हुए हैं। होता है चेहरे से प्रतीक उनके कि गोया किसी के सताए हुए हैं। महाराज मुनि विश्वामित्र जी द्वार पर विराजमान हैं, यदि आज्ञा हो तो अंदर बुला लाऊं। क्या कहा? मुनि विश्वामित्र जी आए हुए हैं? मंत्री जी जाओ और उनको आदर सहित दरबार में लाओ। जो आज्ञा महाराज। ऋषिराज प्रणाम। मुनिनाथ, आपके आने का क्या कारण है? आज तो मेरे बड़े अहोभाग्य कि आपके दर्शन हुए। कृपया यहाँ आने का कारण बताइए। महाराज दशरथ दुहाई तेरी, महाराज दशरथ दुहाई तेरी, हम फकीरों का भी यहाँ गुजारा नहीं, कष्ट मिलता हमें रात दिन इस कदर, जो हमारे से ज्यादा
आपके कानों तक खबर ही नहीं। राजन, आपके गंगा पार के इलाके में राक्षसों ने उत्पात मचा रखा है, ऋषियों का वध किया जा रहा है। कल ही यात्रियों सहित स्त्री बच्चों को लूटा गया, कितने ही बेचारों की जाने गई, कितनों के सर फोड़े गए तथा सारा प्रांत भारी द्वारा लूटा जा रहा है। मैं यज्ञ जिस समय करता हूं, कष्ट निशाचर देते हैं, पूजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। उनके अत्याचारों से उकताया हूं, घबराया हूं। रक्षा सहायता यह दो पदार्थ मैं तुमसे लेने आया हूं। है मेरे राज्य में इस प्रकार का अत्याचार, चोरी नहीं बल्कि सीना चोरी। हे ऋषिवर, इस प्रकार का कृत्य दशरथ के राज में नहीं हो सकता। अगर किसी प्रकार का कोई अत्याचार दशरथ के राज्य में है तो धिक्कार है इस सूर्यवंशी राजा दशरथ को। मैं अभी जाता हूं और आपके देखते देखते उन दुष्टों का संहार करता हूं। आपको कष्ट करने की आवश्यकता नहीं, आप राम और लक्ष्मण को मेरे साथ भेज दीजिए। मैं इस अवस्था में आपको कष्ट नहीं देना चाहता। क्या कहा? राम और लक्ष्मण को थे पान पाया हो सूत ऋषिवर, मैंने चौथेपन में अपने 4 पुत्र पाए हैं। आप कहते हो कि राम और लक्ष्मण को ले जाऊं। आप राम और लक्ष्मण को ले जा मांगते हैं। ऋषिवर, मुझे क्षमा करें, उनके बदले मैं अपने सैनिकों के साथ विप्र, गौ, ब्राह्मण और इस प्रजा की रक्षा के लिए न्योछावर होता हूं। राजन, तुम्हारे इन शब्दों से पैर पर की भूख टपक रही है और आप व्यर्थ की बातें बनाकर समय को हाथ से गंवा रहे हैं। नहीं ऋषिवर, नहीं। यदि आप दे सकते हैं तो राम और लक्ष्मण को दीजिए, अन्यथा मुझको आपकी सेवा की जरूरत नहीं। नहीं तो मैं वापिस चलता हूं। नहीं ऋषिवर, नहीं। इस प्रकार आप यहां से इस प्रकार नहीं जा सकते। धैर्य धारण कीजिए। इसकी तरफ कहा जाए।
यदि राम और लक्ष्मण को भेजने से रोकूं तो सन्यासी रुष्ट होकर जाता है। कुछ भी हो राजा को ही समझाना उचित है। राजन आपका इस बात में कारना है। राजन आपका इस बात में कारना है। मेरी रास्ते पर है तेरा कारना है। मुनासिब तो यही है भेज दो तो नौ कुमारों को। मुनासिब तो यही है भेज दो तो नौ कुमारों को। नहीं तो आपकी मर्जी मेरी को धारणा है। निसंकोच ही राम और लक्ष्मण को ऋषि जी के साथ भेज दीजिए। हे परमात्मा, तू ही रक्षक है। अच्छा गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा। आपको पूर्ण अधिकार है दशरथ को आदेश देने का। मंत्री जी, जी महाराज, आप जाइए और राम और लक्ष्मण को बुला करके लाइए। जो आज्ञा महाराज। बोलो सियावर भगवान रामचंद्र की, लक्ष्मण जी की। आयुष्मान पुत्र चिरंजीव मेरे पुत्र कल्याण कल्याण बेटा राम, बेटा लक्ष्मण, मुनि विश्वामित्र, तुम दोनों को यज्ञ की रक्षा, प्रजा की रक्षा हेतु अपने साथ ले जा रहे हैं। पुत्र, हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा है, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो
गुरु जी की सिखावन सुनना, बेटा तुम लड़ना तुम भिड़ना, तुम लड़ना तुम भिड़ना, गोविंदों की रक्षा करना, गोविंदों की रक्षा तुम लिखना तुम पढ़ना, तुम लिखना तुम पढ़ना, इस बूढ़े पिता की बात मानना, गुरुजी के साथ रहकर यज्ञ की रक्षा, गौ रक्षा, प्रजा की रक्षा, वृद्धों की रक्षा और ऋषि मुनियों की रक्षा, ये करना क्षत्रिय वंश का परम कर्तव्य होता है। और प्रत्येक पुत्र का यह धर्म होता है कि वह मातृ पितृ सेवा के साथ गुरु की सेवा भी करे, गुरु का सम्मान भी करे। जिस जिस प्रकार की विद्याओं का अध्ययन गुरु आपसे कराएं, उनको भली भांति समझकर धारण करना, ग्रहण करना। बेटा राम, यह लक्ष्मण कुछ चंचल स्वभाव का है, यज्ञ की रक्षा करते हुए अपने इस भैया पर भी विशेष दृष्टि रखना। तुम लड़ना तुम भिड़ना, तुम लड़ना तुम भिड़ना, गोविंदों की रक्षा करना, गोविंदों की रक्षा करना, तुम पढ़ना तुम पढ़ना, गुरुजी की सिखावन सुनना, गुरुजी की सिखावन। मैंने चौथी अवस्था में आकर आप चारों भाइयों को पुत्र के रूप में प्राप्त किया है। कोई भी काम इस प्रकार मत करना कि इस सूर्यवंशी दशरथ के माथे पर कलंक का टीका लगे। गुरु के आश्रम में जाकर भली भांति शिक्षा ग्रहण करना, योग शिक्षा, धनुर्विद्या, योग विद्या, नैतिक शिक्षा, धर्म शिक्षा, जिस प्रकार की भी शिक्षा गुरुदेव आप दोनों को दें, भली भांति उसको हृदयंगम करना। तुम लड़ना तुम भिड़ना, तुम लड़ना तुम भिड़ना, गोविंदों की रक्षा करना, गोविंदों की रक्षा करना, तुम पढ़ना तुम लिखना तुम पढ़ना, गुरु
पुनः उसी बात को कहना चाहता हूं। गुरुदेव, दिए हैं मैंने अपने हृदय के तो रूप, पर दिल के हैं तो रूप। काम बने जब आपका ये दियो मुझे। पुनः विनती है कि चौथी अवस्था में आप विप्रजनों के आशीर्वाद से मैंने यह पुत्र पाए हैं। यद्यपि एक क्षत्रिय होने के नाते, एक सूर्यवंशी राजा होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं प्रजा के हित में अपना सब कुछ न्योछावर कर दूं। तथापि इस चौथी अवस्था को देखते हुए मैं आपसे पुनः आग्रह करूंगा कि जिस प्रकार मेरे इन दो पुत्रों को आप अपने साथ ले जाते हैं, अपना मनोरथ पूर्ण कर शीघ्र मुझे लौटाने की कृपा कीजिएगा। राजन, ऐसा ही होगा। अब हमें आज्ञा दीजिए। चलो जी गुरुदेव। राम और लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण जाओ और गुरुजी के साथ यज्ञ की रक्षा करते हुए प्रजा का काम करना। समुद्री तुम्हारा रक्षा हो गया।